हमारे साथ सीनियर मोस्ट बीजेपी कैबिनेट मिनिस्टर रामविचार नेताम जी जुड़ रहे हैं। सर, भूपेश बघेल ने कहा कि पुरानी बोतल में नई शराब पेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और काफी निराशाजनक बजट है। देखिए, उनकी सरकार में तो नकली शराब ही बेचा करते थे, तो उनकी मानसिकता वैसी रहेगी। छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत हुआ है जिसमें सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय को चिंता करते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है। और इस बजट के माध्यम से हमारा विकसित छत्तीसगढ़ अपना इस छत्तीसगढ़ के लिए गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनों, सबके लिए इस बजट के माध्यम से प्रावधान किया गया है। बजट के माध्यम से उनकी उन्नति होगा, प्रगति होगा। पिछली बार ज्ञान का एक सूत्र दिया गया था, उसके साथ इस बार जो है ज्ञान को पूरा करने के लिए गति भी जोड़ दिया गया है। तो निश्चित ही इन सब के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का विशेष योगदान रहेगा। इस बजट के माध्यम से हम विभिन्न सेक्टरों में हम बेहतर प्रगति करेंगे। सर, इस बार देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी खास ख्याल रखा गया है। बहुत सारी चीजों का एस्टैब्लिशमेंट के लिए बजट के लिए अलग अलग बजट एलोकेट किया गया है। सर्वत्र कॉलेजेस हो जाएं या वो मेट्रो के सर्वे हो जाए, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस काफी रहा। नया रायपुर को भी डेवलप करने की बात कही गई। क्या कहेंगे, इस वजह से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ही गति प्राप्त होगी? नहीं, निश्चित ही जैसे बताया कि ज्ञान पिछली बार था, ज्ञान को जोड़ने के लिए हमने गति इस बार लगाया है, गति भी जोड़ा है। तो इसके माध्यम से निश्चित ही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में सोशल सेक्टर को भी हम लोगों ने बेहतर करने का प्रयास किया है। और जो खास करके बस्तर और सरगुजा अंचल को भी, जिसमें कि बस्तर कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज देने का भी, सुदूर अंचल में वहाँ इसकी भी घोषणा किया गया है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी ये बजट जो है प्रस्तुत हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, हाथ से लिखा गया, पहली बार ऐसा हुआ कि हाथ से लिखा गया 100 पन्नों का बजट ये। अब हमारे वित्त मंत्री जी में ये सब विशेषताएं हैं, महारत हासिल है। और उनकी जिस प्रकार से बजट को बनाने से लेकर के विभागों का संचालन तक में जिस प्रकार से ओपी चौधरी जी का उसके प्रति एक समर्पण की भावना होती है, उनका ये दर्शाता है बजट प्रस्तुत करते समय कि एक एक शब्दों का किस प्रकार से उन्होंने चयन किया गया है, एक एक पैसे का किस प्रकार से कहाँ मैनेज करना है, उपयोग करना है, इसको मैं समझता हूँ बेहतर तराशने की उन्होंने जो कोशिश किया है, निश्चित ही काबिल तारीफ है। अपोजिशन कह रहा है कि किसानों के लिए इस बार कुछ नहीं किया गया, आप एग्रीकल्चरल मिनिस्टर भी हैं। किसानों को असल में उनको दिखाई नहीं देगा। अब उनको दिखाई ही जब नहीं देगा तो हम कैसे बताएंगे? 5 साल में हम बताते रहेंगे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यही है। बाकी उपमा में क्या दूं उनको? मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ना ही बीजेपी एक्सप्लेनेशन देगी कि ये बजट किस पर आधारित है और एग्रीकल्चर को कितना बजट मिला या नहीं मिला। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।